ओम बड़ा देवाय नमः। ओम महादेवाय नमः। हर हर महादेव। कुमकुम चंदन लेपत लिंगम पंकजहार सुशोभित लिंगम संचति पाप विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदाशिवलिंगम। ओ नमः। शिवलिंग की महिमा अपार है। भगवान बड़ा देव शिव लिंग और भगवान बड़ा देव प्रकृति के देवता माने जाते हैं। ये प्रकृति के प्रेमी हैं। पांचों तत्वों का ये निवारण करते हैं। भगवान शिव के भक्त बाणासुर ने एक बार प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने का कार्य किया और प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया, तो भगवान शिव ने उनको भी दंडित किया। संतुलन बिगाड़ने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। एक समय की बात है, दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं थी और 13 कन्याएं ही कश्यप मुनि को ब्याही गई। बड़ी सुशील कन्याएं थी, पतिव्रता थी। इन कन्याओं में सबसे बड़ी कन्या का नाम था दिति। दिति से दैत्य पैदा हुए, जो दैत्य राक्षस कहते हैं, उसी दिति से पैदा हुए। अन्य से देवता और अन्य चराचर पैदा हुए। दिति से 2 प्रबल राक्षस पैदा हुए, हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष। हिरण्याकश्यप से प्रहलाद पैदा हुए और प्रहलाद से विरोचन पैदा हुए। विरोचन से बलि और बलि से बाणासुर पैदा हुए। बाणासुर ने ही शक्ति का संतुलन बिगाड़ा था। बाणासुर के 1000 भुजाएं थीं, जैसे कि आप देख रहे हैं, 1000 भुजाएं थीं और इन 1000 भुजाओं से पूरे त्रिलोक में हाहाकार मचा दिया था। भगवान शिव के पास पहुंचे, बोले प्रभु मैंने तो पूरे त्रिलोक को जीत लिया है, इन 1000 भुजाओं से मुझे इतना घमंड है, मैं इतना दम्भ है मुझे कि मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। प्रभु अब मैं क्या करूँ? मैंने पूरी पृथ्वी का संतुलन भी बिगाड़ दिया है, तब भी मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा है। मैंने पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश सभी तत्वों पर विजय प्राप्त कर ली है और सभी का संतुलन बिगाड़ दिया है, हाहाकार मचा है। तब भगवान बड़ा देव शिव क्रोधित होकर कहा, हे बाणासुर, तुम मेरे भक्त हो, लेकिन तुमने संतुलन बिगाड़ा है, प्रकृति का संतुलन बिगाड़ा है, इसलिए तुम दंडित जरूर होगे। भगवान बड़ा देव शिव ने कहा, हे बाणासुर, तुम्हें 1000 भुजाएं शक्तिशाली बनाया लोक कल्याण के लिए, प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए, कि तुम इतनी 1000 भुजाओं से प्रकृति का संतुलन बनाओ, लेकिन तुम्हारे उत्पाद से पृथ्वी, दावानल, ज्वालामुखी, नाना प्रकार की चीजें उगलने लगी हैं, आग उगलने लगी है, आग पैदा होने लगी है। ये बड़ी बुरी बात है। और कहीं अतिवृष्टि हो रही है, कहीं बारिश नहीं हो रही है, प्रदूषण हो रहा है, चारों ओर हाहाकार मचा है, वायु के वेग से परिवर्तन हो रहे हैं, समुद्र में उथल पुथल हो गया है। तुमने ये संतुलन बिगाड़ करके ठीक नहीं किया है, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा, तुम्हारी भुजाएं निश्चित काटी जाएंगी। ऐसा कह करके भगवान बड़ा देव शिव अंतर्ध्यान हो गए। तब बाणासुर अपने दम में, अपने घमंड में जाकर के भगवान कृष्ण से युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। कई दिनों तक युद्ध चला, लेकिन बाणासुर को भगवान श्री कृष्ण पराजित नहीं कर पाए। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने चक्र सुदर्शन लेकर के बाणासुर की एक एक भुजाएं काटना शुरू की और 1000 भुजाएं खंडित कर दी। जब भुजाएं कट गईं तो सिर्फ 4 भुजाएं और स्वयं बाणासुर सा शरीर बचा। तब उसने भगवान शिव को कहा, ओम बड़ा देवाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, बचाइए बचाइए, त्राहिमम त्राहिमम। भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि इसके प्राणों को बचाइए। इसने और कहा, हे प्रभु, मैं पुनः प्रकृति का संतुलन ठीक करूंगा, मैं प्रकृति के संतुलन में सहभागी बनूंगा। तो भगवान शिव के कहने से श्री कृष्ण जी ने उसकी जान को बख्शा, जान बची। प्रकृति का संतुलन जो बिगाड़ेगा वही बनाएगा, नहीं तो दंडित होगा। यही शिव भक्त है, यही भगवान बड़ा देव का आशीर्वाद है
और यही उनका प्रवचन है, यही उनका आदेश है। जय जय बड़ादेव की, जय जय महादेव की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।